वीडियो देखते 60,000 का लश्कर दोस्तों और काबा की तरफ बढ़ता हुआ तकब्बुर। अब्रहा एक बहुत ही तकब्बुर और जालिम बादशाह था काबा को शहीद कर जो देने का जुनून। काबा को शहीद करने का जुनून रखता था अपने ज़हन में। इस घर का मुहाफिज अल्लाह वो यही सोचता था उसे कि दुनिया की मैं कोई काबा ताकत गिरा को नहीं शहीद सकती। करूंगा और इसी काबे मक्का का में अपने जगह एक अपना यतीम जवान अपना बादशाह हक चलाऊंगा, अपना जिसे हुक्मरानी अपनों ने करूंगा। ठुकरा दिया था। लेकिन अल्लाह ताला की अल्लाह तरफ से, अल्लाह उसे ताला की काबा का कुदरत की तरफ मुहाफिज से बनाने देखो वाला कि था। किस तरह काबा ये का कहानी मुहाफिज है कौन है, अब्दुल मुत्तलिब की, काबे को आमुल किस फील तरह की हिफाजत और में उस लिया नूर जाता की, है। जिसकी ये अल्लाह ताला आमद की से तरफ पहले से दोस्तों ये ज़माना वीडियो बदलने लगा देखते था। जाइएगा और वीडियो को समझते जाइएगा। एक तिजारती काफिला मक्का से शाम की तरफ जा रहा था। काफिले में कुरैश का अजीम ताजिर हाशिम बिन अब्द मनाफ भी थे। सफर करते करते काफिले में हाशिम बिन अब्दुल मनाफ भी थे तो कबीला दोस्तों। बनी नज्जार की एक नेक सीरत औरत से निकाह कर सुभान लिया। अल्लाह। देखिए दोस्तों कुछ अरसा कैसी यथरब में तारीखी गुजारा, वीडियो। मगर तिजारत का सफर अभी बाकी था। उनकी बीवी हमल से थी, इसलिए बेशक। हाशिम उन्हें वहीं छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अब देखो दोस्तों आगे क्या होने वाला है। शाम के शहर गजा में हाशिम बिन अब्द मनाफ का इंतकाल हो गया और यथरब में उनका यतीम बच्चा दुनिया में आया। उसकी माँ ने उसका नाम रखा शेबा। सुभान अल्लाह। एक ऐसा देखो बच्चा एक जो ऐसा पैदा होते ही बच्चा यतीम हो जो चुका था। पैदा होते ही यतीम हो मक्का के चुका था सरदार का दोस्तों। बेटा। मगर मक्का के लोग और उन्हें मक्का जानते में ही एक नहीं थे। सरदार का बेटा भी था। उस वक्त काबा की निगरानी और हाजियों की खिदमत का मनसब हाशिम के भाई मतलब के पास और था। देखे दोस्तों ये वो बड़े वीडियो सखी और नरम दिल आप इंसान लोगों थे। को स्टेप बाय स्टेप समझा साल रहा है और गुजरते गए। कैसे फिर एक अब्रहा दिन का लश्कर मतलब तक को याद आएगा आया और किस तरह हमारे कि प्यारे यथरब में नबी एक का बच्चा है यहाँ जो पे असल वारिस ज़हूर है, होगा, एक नया बनु नबी हाशिम का की इज्जत का जो और दुनिया काबा की में खिदमत आएगा का। और अल्लाह ताला उसको एक मतलब नबी यथरब बनाएगा। पहुंचे हमारा प्यारा एक नबी और है जब उनकी नजर हज़रत 12 साल मोहम्मद के शेबा पर सल्लल्लाहु अलैहि पड़ी तो वो ज़ारो जो कतार कि रो पड़े। किस तरह आएगा और किस उन्हें तरह अपने भाई ये हाशिम वीडियो का आप चेहरा लोगों को नजर आ रहा समझाएगा। था। रिएक्शन वीडियो माँ से इसलिए इजाजत बनाया ली जाता गई है जो कि और फिर हमारे दोस्त हमारे शेबा को साथ प्यारे लेकर मक्का की तरफ सफर सब्सक्राइबर शुरू। को देख कर जब समझ दोनों जाए। मक्का में दाखिल हुए तो लोग हैरान रह गए। एक लड़का जिसे किसी ने पहले कभी देखा नहीं सुभान था। अल्लाह। लोग कहने लगे मतलब अपने साथ एक गुलाम लाए हैं। और फिर आवाजें गूंजने लगीं। एक लड़का जिसे बेशक। किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। लोग कहने लगे मतलब अपने साथ एक गुलाम लाए हैं। अब और फिर देखो आवाजें दोस्तों गूंजने लगीं अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, यानी मतलब का गुलाम। वक्त गुजरा बेशक और चचा मतलब का भी इंतकाल हो गया। इसका भी अब इसके जिम्मेदारी चाचा का भी अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल के हो कंधों पर गया आ चुकी दोस्तों। थी। उनके चचा नौफल ने अब्दुल मुत्तलिब को तन्हा पाकर उनके सहन पर अब कब्जा देखो कर लिया। दोस्तों किस तरह अब्दुल मुतल्लिब के ऊपर किस तरह ये धमका रहे और एक किस जवान तरह इसका जमीन तन्हा कब्जा था, करने की कोशिश न कर रहे लश्कर, हैं। न कुव्वत। लेकिन अल्लाह ताला की कुरैश तरफ से से मदद देखो मांगी। कि अल्लाह ताला कुरैश के किस सरदारों ने कह तरह दिया, अब्दुल मुतल्लिब हम का चचा और भतीजे के हिफाजत मामले में करेगा। नहीं पढ़ना चाहते। मक्का की महफिलों ने एक बार फिर अब्दुल मुत्तलिब को तन्हा छोड़ दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मामू बनी नज्जार के देखो सरदार अब्दुल मुतल्लिब साद अपने बिन अदी मामू को अशार किस लिख तरह भेजे। उसको बुलाएगा और किस मदद की तरह पुकार मदद करेगा खून के उसको। रिश्ते को आवाज दे सुभान रही अल्लाह। थी। और फिर यतरब से 80 सवार निकले। बेशक तलवारें चमकती हुई घोड़े रेगिस्तान को चीरते हुए साद बिन सुभान अदी अल्लाह। मक्का आ पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा घर चलिए, बेशक लेकिन साद ने जवाब दिया खुदा की कसम जब तक नौफल से बात न कर लूं नहीं। अब देखो वो सीधा दोस्तों हरम की तरफ बढ़े किस जहां तरह नौफल से हतीम मिलेगा। में कुरैश के सरदारों के साथ बैठा था। अचानक तलवार नयाम से निकली बेशक और साद की गरजती आवाज गूंजी मेरे भांजे की जमीन सुभान वापस अल्लाह। करो वरना ये तलवार तुम्हारे जिस्म में उतर जाएगी। क्या कहता है कि मेरे भांजे के का सरदार खामोश जमीन हो वापस करो वरना नौफल ने फौरन खून कहा, खून की नदियां ठीक है, बहेगी या ये जमीन खून वापस गिरेगा करता यहाँ हूं। पे। कुरैश को गवाह क्योंकि बनाया हालात गया अभी यहाँ तक आ और चुका हक था कि जंग अब्दुल के मुत्तलिब मोड़ को में लौटा था। दिया गया। साद कुछ दिन मक्का में रुके बेशक फिर यथरब लौट गए। मगर इस वाक़े ने अरब की सियासत बदल दी। देखो दोस्तों नौफल ने इस बनु हाशिम के वाक़े खिलाफ ने अरब बनी की अब्द शम्स सियासत से ही बदल गठजोड़ दी कर लिया। क्योंकि और अब्दुल उधर मुतल्लिब जब बनी लावारिस खज़ार नहीं ने था। देखा कि मक्का बनी के नज्जार जितने ने सरदार थे, अब्दुल मुत्तलिब की जितने इस तरह कुरैश मदद की थे, है, सब ने पहचान तो चुका था उन्होंने कि ऐलान कर दिया अब्दुल मुतल्लिब अब्दुल मुत्तलिब कोई भी अभी हमारी लावारिस औलाद नहीं भी है। है। क्योंकि
अब्द मनाफ की वालिदा का बेशक। ताल्लुक भी बनु खज़ा से था। सुभान अल्लाह। फिर दारुल नदवा में बनु खज़ा ने बनु हाशिम का साथ देने का अहद कर लिया, एक ऐसा अहद जो उस वक्त सिर्फ कबाइल का मामला लगता था। सुभान अल्लाह। लेकिन यही अहद व पैमान सदियों बाद फ़तह मक्का की बुनियाद बनेगा, बेशक दोस्तों, और उसकी तफसील हम फ़तह मक्का के बाब में देखेंगे। सुभान ये वो अल्लाह। दौर था जब मक्का की सियासत खामोशी में बदल रही थी। बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान पहला नर्म सा टकराव शुरू हो चुका था। बेशक। ना कोई आमने सामने था, ना कोई जंग, सुभान अल्लाह। लेकिन अंदर ही अंदर ताकत की नई कशमकश जन्म ले रही थी। बेशक। इसी वक्त जमजम का पुराना राज सुभान दोबारा अल्लाह। सामने आया। अब देखो दोस्तों, जमजम को किस तरह भी वापस दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि पहले जमजम ही था जो छुपा हुआ था। की तरफ अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इशारा मिला। सुभान अल्लाह। उन्होंने अब फौरन खुदाई शुरू की और चंद लम्हों बाद अल्लाह ताला ने देखो पहले जमजम को लोगों ने छुपाया था, फिर अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के जरिए जमजम दिखाया था कि जमजम का यहाँ है कनवा, अब्दुल मुत्तलिब की शान जमजम यहाँ से निकलता है। हैसियत मजबूत हो गई। देखो दोस्तों, अल्लाह ताला को जमजम को क़यामत तक ना रोकने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जमजम का यही अंदाज है हमेशा के लिए कि अल्लाह ताला इसको क़यामत तक अपने बंदों लेकिन को पूरे अरब पिलाएगा। पर हुकूमत करने वाली कोई एक ताकत मौजूद नहीं थी। इसीलिए हबशा के ईसाई हुक्मरान आए दिन अरब पर सुभान छापे अल्लाह। मारते, लूटमार करते और फसाद फैलाते, और जवाब में अरब के कबीले भी एक दूसरे पर टूट पड़ते। सुभान अल्लाह। खून, बदला, अब यही देखो अरब की पहचान बन दोस्तों, चुकी थी। ये अरब की पहचान बिखरे बन हुए चुका कबाइल था। को एक करना ये बिखरी हुए नामुमकिन था। कबाइल अभी सब और एक हो इसीलिए जाएंगे, फिर दुनिया की बड़ी ताकतें एक अरब इत्तेहाद को हो कभी जाएगा। खतरा नहीं समझती थी, मगर इस सुभान रेगिस्तान में अल्लाह। एक जगह ऐसी भी थी जहां हर साल दूर दूर से लोग आते, मक्का सुभान अल्लाह। और उसके बीचों बीच काबा। देखो दोस्तों, अल्लाह का हर साल लोग जहाँ दूर तिजारत दराज से होती, आते थे मक्का काफिले को जियारत उतरते करने, और बुतों के और मुजाबिक मक्का में तिजारत के लिए नजरानों आते से थे मालामाल और होते। काबा को जियारत करने के दूर लिए, यमन में बैठा एक क्योंकि शख्स लोगों का सब कुछ तिजारत देख का रहा था। जगह ही था मक्का। यमन का गवर्नर अब्रहा। बेशक। फिर उसने एक आलीशान कलीसा तामीर करवाया, बुलंद, शानदार, सुभान अल्लाह। सोने और संगे मरमर से सजा हुआ। अब्रहा चाहता था कि लोग काबा को छोड़ दें और उसके कलीसे को अरब का नया काबा मान लें। बेशक। इसे लगता था कुरैश को हराना आसान है, अरब बिखरा हुआ है। अब्रहा यही लेकिन समझता था कि इसकी असली कुरैश नीयत को कुछ और थी। वो लूट अल्लाह मार के करना घर को आसान शहीद कर है, देना चाहता था, लेकिन उसका नियत भी कुछ मगर वो और भूल था। गया कि इस घर का वो काबा मुहाफिज को कोई कबीले का सरदार शहीद नहीं, करना चाहता था, खुद अल्लाह है। लेकिन फिर उसको एक दिन पता ही नहीं था कि काबा किसी ने का अब्रहा के कलीसे की तौहीन कर दी। निगरानी करने वाला उस खुद पर अल्लाह पाखाना ही लगा है। दिया गया। अब्रहा का घमंड आग बन गया और बेशक फिर दोस्तों। 50,000 का लश्कर तैयार हुआ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 50,000 का लश्कर इसने तैयार किया था अब्रहा ने दोस्तों। अब 13 हाथी, 13 तलवारों का हाथी। समंदर और तकब्बुर में डूबा हुआ एक गवर्नर। अब देखो दोस्तों, यमन से चलता हुआ लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा और मगम्मस में पड़ाव डाल दिया। रिवायात आगे में देखो आता है दोस्तों, अभी आगे कि जब अब्रहा रिवायत ने में क्या मक्का आता है के ऊँट अब्रहा कब्जे के में बारे लिए में। तो अब्दुल मुत्तलिब खुद उसके खेमे में गए। सुभान अल्लाह। अब्रहा ने समझा ये काबा की बात करने आए हैं, सुभान अल्लाह। मगर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे सिर्फ मेरे ऊँट वापस चाहिए। बेशक। अब्रहा हैरान रह गया और बोला मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूँ। अब्रहा एक तकब्बुर वाला बादशाह था, जालिम बादशाह था। उसने बोला कि मैं कुछ और करने आया हूँ और आप जो है अपना ऊँटों के लिए आए वही हो उसकी दोस्तों। हिफाजत करेगा। तो यहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब क्या कहेगा कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ और काबे का मालिक उसका रब है। अब देखो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है। आगे एक खुली मंजर होगा, एक जंग होगा अल्लाह ताला की तरफ से। फिर अपना काबे अब्रहा ने को अपने किस हाथियों तरह को अल्लाह सफों में ताला सजाया बचाएगा और जालिम को मक्का किस में दाखिल तरह होने का शिकस्त हुक्म दिया। मिलेगा। जब लश्कर मुजदलफा और मनिया के करीब पहुंचा तो सबसे बड़ा हाथी अचानक बैठ गया। सुभान अल्लाह। उसका रुख काबा की तरफ किया जाता तो वो बैठ जाता, दूसरी तरफ मोड़ा जाता तो वो तेजी से दौड़ने लगता, फिर काबा की तरफ चलाया जाता तो वो फिर जमीन पर बैठ जाता। अब देखो जैसे दोस्तों, एक जानवर भी पहचान चुका था
کہ وہ کس گھر کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے کہ ایک جانور کو بھی پہچان ہو گیا تھا، حالانکہ جانور ہے دوستوں، اس کو بھی پہچان ہو گیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف بڑھنا ایسا سمجھو بربادی ہے، ناکامی ہے. چونچوں میں پتھر لیے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سبحان اللہ، ابرہہ کا لشکر کھائے ہوئے بھوس کی طرح بکھر گیا. بے شک. اب دیکھو دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی ملے گا کہ ابرہہ کا لشکر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے گا. اور یہ عام الفیل کے نام سے یہ دن کیوں مشہور ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. جب انہوں نے اللہ کا عذاب اترتے دیکھا تو خوشی کے ساتھ واپس مکہ لوٹ آئے اور پھر پورا عرب اس واقعے کی باتیں کرنے لگا. ایک ایسا واقعہ بے شک جس کی خبر دنیا بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ یمن کا تعلق رومن سے تھا اور فارس رومنز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا. سبحان اللہ. جب فارس نے دیکھا کہ ابرہہ اور اس کی طاقت تباہ ہو چکی ہے تو اس نے بجلی کی رفتار سے یمن پر قبضہ کر لیا اور تاریخ کے پنوں پر یہ سال ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، عام الفیل. سبحان اللہ. ہاتھیوں والا سال. تاریخ کے پنوں میں سال کا نام لکھ دیا گیا دوستوں. اس سال کا نام ہے عربی میں عام الفیل، وسلم کی پیدائش جو کہ بہت ہی مشہور سال ہے عام الفیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیل کے ذریعے ہاتھیوں کو فیل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تباہ کیا تھا. اور یہی نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بہت وائرل ہے اور بلند ہو گئی. لیکن عبد المطلب کی زندگی میں ایک اور امتحان آنے والا تھا، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح. عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے دے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. اب دیکھو دوستوں، اللہ تعالیٰ کس طرح عبد المطلب کو آزمائے گا، کیونکہ امتحان آتے ہیں. انہیں اپنی نظر یاد آئی. کعبہ کے پاس حبل کے سامنے قسمت کے تیر نکالے گئے، ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا تھا. سبحان اللہ. سانسیں رک گئیں، نگاہیں جم گئیں اور پھر جو نام نکلا، عبداللہ. سبحان اللہ. عبد المطلب نے اپنے سب سے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چھری اٹھائی اور کعبہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے. مکہ سن رہ گیا. سبحان اللہ. دیکھو دوستو، سب سے پیارا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. یہ نہیں ہو سکتا. عبد المطلب کی آنکھوں میں بے چینی تھی. میری نظر کا کیا ہوگا؟ پھر مشورہ دیا گیا کہ کسی کاہنا کے پاس جا کر فیصلہ پوچھا جائے. سبحان اللہ. کاہنا نے کہا، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو. اب دیکھو دوستوں، کس طرح عبد المطلب کس طرح عبداللہ اپنے بیٹے کے لیے کس طرح اونٹوں کو قربانی دے گا، انہیں قربان کر دے. کیونکہ اس نے نذرانہ پیش کیا تھا، نظر مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے 2 بار دے دیا تھا، لیکن ابھی چکانے کا بھی ٹائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بھی ایک اشارہ ہے. 40 یہاں تک کہ 90 اونٹ ہو گئے. سبحان اللہ. دوستوں دیکھو، 90 اونٹ اللہ کے نام پر ہی رکتا. اس کے نام کی جگہ پر 90 اونٹ کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. لیکن دیکھو دوستوں، آخرکار 100 اونٹ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، کیونکہ خیرات ہوتا ہے نا جو مصیبت اور بلاؤ کو دور کرنے والا. وہی عبداللہ آخرکار جن کے چہرے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو گیا. پھر جو تب جا کے عبداللہ کا بزرگ نسب کے اللہ تعالیٰ نے اس کا عبد المطلب نے ان کی شادی کرائی، کیونکہ ایک خواب تھا اور ایک نذرانہ بھی تھا بنو زہرہ کی شہزادی سیدہ آمنہ سے. بے شک وہ وہب بن عبد مناف بن کلاب کی بیٹی تھی. سبحان اللہ. نسب، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. لایا ہوں نالجیبل ویڈیو حضرت عبد المطلب کا تاریخی اور دلچسپ واقعہ، جو کہ ابرہہ کا لشکر کس طرح اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیے تھی اپنے مخلوق کے ذریعے.